बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो स्टूडेंट्स, हमारी लेक्चर नंबर 30 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, एक तो हमारा वेलोसिटी का थोड़ा सा रहता है टॉपिक, वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम करेंगे एग्जांपल 2.2 एंड 2.3। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। देखेंगे वेलोसिटी, पहले हमने स्पीड पढ़ा। हमने स्पीड में देखा कि हमारे पास स्पीड जो थी वो क्या थी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो अब वेलोसिटी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो द वेलोसिटी टेल्स अस नॉट ओनली द स्पीड, तो हमारे पास जो वेलोसिटी है ना सिर्फ स्पीड बताती है बल्कि इसमें कुछ ज़्यादा खसूसियत है। क्या ख़ास बात है इसमें? बट ऑल्सो द डायरेक्शन along which the body is moving. Velocity of the body is a vector quantity. It is equal to the displacement of the body in unit time. तो देखें, जब हमने स्पीड का पढ़ा था तो उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं की थी, डिस्टेंस की बात की थी, फासले की, कि कितना फासला है। ठीक है, और हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस हमारे पास होता है कि दो पॉइंट्स के दरमियान अगर हम जो फासला है, जो सफ़र है, उसको नाप लें तो वो होता है आपके पास डिस्टेंस, फासला। ठीक है, और कम से कम फासला अगर दो पॉइंट्स के दरमियान हो, फ़र्ज़ करें आपने यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, तो आप जो है वो डायरेक्ट चले जाएं अगर, तो फिर आपके पास वो जो होगा, जो सफ़र होगा, जो आपका रास्ता होगा, उसकी जो पैमाइश है वो आपके पास होगी डिस्प्लेसमेंट, कम से कम फासला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, कम से कम फासला बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इट मीन्स कि हमने जो है, हम स्पीड के अंदर देखा था डिस्टेंस, सिर्फ वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी थी डिस्टेंस, तो लिहाजा स्पीड भी हमारे पास स्केलर थी जिसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हमारे पास जो वेलोसिटी है इसके अंदर हम कम से कम फासला देखते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान, और वहाँ तक जाने के लिए हमें जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर है। ठीक है, कम से कम फासला, तो लिहाजा ये जो है वो डायरेक्शन भी बताती है और लिहाजा इस वजह से वेलोसिटी जो है आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बता रहा है कि द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी, कि आपके पास अब डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो रेट है उसका, जो टाइम के लिहाज से आपने कितना जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, सीधा सीधा आप चले हैं, तो वो आपके पास होगी वेलोसिटी, जिससे आपको डायरेक्शन का भी ख्याल रखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हम अब किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी का क्या फार्मूला होगा कि आपके पास जो जैसे स्पीड का फार्मूला था, स्पीड में आपने क्या रखा था, डिस्टेंस को टाइम के लिहाज से देखा था। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे जस्ट आप क्या पुट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट पुट करेंगे। ठीक हो गया। तो देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि स्पीड जो थी वो डिस्टेंस कवर बाय टाइम टेकन था, कि आपने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो आपने उस स्पीड को ऐसे और डिस्टेंस को v से शो किया था। ठीक है, और आपने हमने पढ़ रखा है, जब हमने स्केलर और वेक्टर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि हम जो है वेक्टर क्वांटिटीज़ को बोल्ड लेटर से शो करते हैं। ठीक है, या फिर हम उसके ऊपर बार डालते हैं या फिर उसके ऊपर एरो जो है वो डालते हैं। तो अभी देखें आप, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको डी जो है वो आपको बोल्ड जो है वो मोटा सा नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ, और इसी तरह से वेलोसिटी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी आपको वी जो है बोल्ड लिखा नज़र आ रहा है, और टाइम जो है एक स्केलर है तो जस्ट आप टाइम जो है वो आपको बारीक नज़र आ रहा होगा, देखें। ठीक है, तो आपके पास ये क्या हो गया, वेलोसिटी का फार्मूला कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एस इज इक्वल टू वी बाई टी था। तो अब जी आपके पास v जो है बोल्ड है तो इट मीन्स ये वेलोसिटी है। ठीक है, तो जबकि ऊपर जो था हमारे पास यहाँ पे क्या था, सॉरी, स्पीड को, अपना डिस्टेंस को ऐसे शो किया था, और स्पीड को आप देख रहे हैं कि किससे शो किया है, जस्ट v से। ठीक है, यहाँ से बजाय यहाँ से आप देख लें कि ये स्पीड है आपके पास, देखें v से शो किया, और आपके पास जो v नज़र आ रहा है आपके पास बोल्ड नहीं है, और जबकि आपके पास ये वाला जो v है ये आपके पास बोल्ड है, तो इट मीन्स कि ये वेलोसिटी है। ठीक है, इट मीन्स कि अब यहाँ पे आपके पास v लिखा होगा और आपको नज़र आ रहा होगा बोल्ड नहीं है, वो स्पीड के लिए होगा, और जहाँ पे आपको
बोल्ड भी लिखा हुआ नज़र आएगा तो इट मीन्स कि वो आपके पास वेलोसिटी है और ये वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है जी, तो लिहाजा वेलोसिटी को आपने v से शो किया, डिस्प्लेसमेंट को d से और टाइम को t से, तो v इक्वल टू डी बाई टी। और अगर आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो t जो नीचे डिवाइड हो रहा है इधर आके v के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, d इज इक्वल टू वी टी। हेयर d इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v इन टाइम t। तो कह रहा है कि d हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है मूविंग बॉडी का जिसकी वेलोसिटी v है और उसने टाइम t लिया है इतना सफ़र तय करने में। ऐसे यूनिट ऑफ द वेलोसिटी इज द सेम एज स्पीड मीटर पर सेकंड। तो ऐसे यूनिट इन दोनों के सेम हैं और फ़र्क सिर्फ क्या है, स्केलर और वेक्टर का, कि स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है उसमें डिस्टेंस यूज़ हुआ है और वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए सिमत की ज़रूरत है और इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। उसके बाद है जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल जो है आपके पास डिस्टेंस कवर करता है बॉडी तो उसकी जो है वो स्पीड यूनिफॉर्म होती है। बिल्कुल इस तरह से कहते हैं कि क्वेश्चन 2.2 v इज़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग टाइम t। दिस इज़ बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मे बी चेंजिंग ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t। तो कहता है कि जिस तरह हमने ऊपर बताया था कि हमारे पास स्पीड जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है, तो इसी तरह से वेलोसिटी जो है वो भी कम ज़्यादा हो सकती है, उसकी जो है वो जो रफ्तार है वो कम ज़्यादा होने की वजह से। ठीक है, हाउएवर इफ़ मैनी केसेस द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी डोंट चेंज, इन सच अ केस द बॉडी पोसेसेस यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कहते हैं कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनके अंदर उसकी जो है वो डायरेक्शन और उसकी स्पीड जो है वो चेंज नहीं होती। अब ऐसे केसेस कौन से हैं कि बस एक रोड हो आपके पास बिल्कुल सीधी खाली सी और उस पर आप चलते जाएं और आपकी जो है वो डायरेक्शन भी बिल्कुल सीधी रोड हो, उसमें मोड़ ना हो रोड के अंदर और आपकी स्पीड भी बिल्कुल एक ही रहे, तो ऐसी जो होती है वो यूनिफॉर्म आपकी स्पीड होगी। और अगर आप सीधे जा रहे होंगे डायरेक्शन में तो फिर आपकी डायरेक्शन को भी अगर देखें जाए तो वो होगी वेलोसिटी। ठीक है, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग एनी इंटरवल ऑफ टाइम हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगी। तो फिर क्या डेफिनेशन है जी हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल्स में बी। ठीक है, कि अगर उसने 2 मिनट में 5 किलोमीटर किया है तो अगले 2 मिनट में भी 5 किलोमीटर करें, उससे अगले 2 मिनट में भी 5 किलोमीटर करें। तो ये कब मुमकिन होगा, जब हमारे पास बिल्कुल खाली रोड होगी, फुल स्पीड के ऊपर पाँव दिया होगा और जनाबे वाला ना कोई मोड़ होगा कि हमें हल्की करनी पड़े कार को। तो इस तरह से हमारी जो स्पीड है, अपना जो स्पीड होगी वो भी यूनिफॉर्म होगी और चूँकि डायरेक्शन अब हमारी एक जैसी रहेगी तो हमारी ये वेलोसिटी बन जाएगी और वेलोसिटी भी हमारी एक जैसी रहेगी। तो ये डेफिनेशन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। ठीक है जी, अब हम बढ़ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2.2 की जानिब। कह रहे कि अब स्प्रिंटर completes its 100 meter race in 12 सेकेंड, फाइंड द एवरेज स्पीड। कहता है कि आपने उसने क्या किया है, 100 मीटर रेस को 12 सेकंड के अंदर सिर्फ कर लिया, तो उसकी एवरेज स्पीड बताएंगे कितनी है। क्यों एवरेज स्पीड, क्यों, क्योंकि जब उसने भागना शुरू किया तो उसकी स्पीड कम होगी। ठीक है, और जैसे ही वो दरमियान में पहुंचेगा और जब फाइनल में पहुंचेगा तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। देखें अगर आप ही हैं, आप भागना शुरू करें तो आप पहला 2-3 कदम जो है वो स्लोली लेंगे और उसके बाद जब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी तो आपकी जल्दी जल्दी से भागने लग जाएंगे। ठीक है, तो कैसे डी फाइंड आउट करेंगे, टोटल डिस्टेंस पहले देखा 100 मीटर है, टाइम कितना लगा जी 12 सेकेंड। तो अब हमने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो एवरेज स्पीड कैसे फाइंड होगी कि डिस्टेंस ओवर टाइम, तो 100 डिवाइडेड बाई 12 किया तो हमारे पास आंसर आ गया 8.33 मीटर पर सेकेंड। यूनिट आपने लाजमी लिखना है मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, और कैसे बना ये यूनिट, किस तरह से बना, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस किस में होता है, मीटर में उसने बताया, और टाइम किस में बताया, सेकंड में, तो ये बन गया मीटर पर सेकंड। और एस को अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो एस की पावर अभी 1 है,
तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी -1। तो इस तरह से ये यूनिट जो है वो बनता है मीटर पर सेकेंड। इसके बाद है हमारी नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2.3। इसमें कह रहा है कि अ साइक्लिस्ट कंप्लीट हाफ राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 318 मीटर इन 1.5 मिनट्स, फाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी। कहते हैं कि एक साइक्लिस्ट है, साइकिल चलाने वाला है, तो वो क्या करता है, कंप्लीट करता है हाफ राउंड ऑफ अ सर्कल। एक दायरा है उसका हाफ राउंड जो है वो कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, यानी एक पूरा दायरा है, उस पूरे दायरे की बजाय वो उसका आधा कंप्लीट करता है। इट मीन्स कि पूरा दायरा हमारे पास किस तरह से होगा, ऐसे होगा। ये गलत सा दायरा लग गया, इसको ज़रा प्यारा से करके लगाते हैं, ऐसे करके होगा, ठीक है जी। इसको जो है वो ऐसे करके होगा, ठीक है दायरा। तो अब कह रहा है कि आपने उसकी स्पीड और वेलोसिटी जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जनाब रेडियस का पता होना चाहिए कि आपके पास एक जब सर्कल होता है तो सर्कल के अंदर जो सेंटर होता है, ठीक है, एक तो सेंटर से किसी भी तरफ का जो फासला होता है वो होता है आपके पास रेडियस, ठीक है। तो अब ये जो है पूरी एक लाइन, तो इट मीन्स कि ये एक आर और ये एक आर, तो आर और आर मिलके कितने हो गए 2r। तो ये देखें आपको 2r से शो करवाया गया, ठीक है। तो रेडियस मीन्स होता है कि आपका सेंटर से किसी तरफ किसी पॉइंट का डिस्टेंस, और डायमीटर वो होता है कि अगर आपकी एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलाएं और सर दरमियान में से पास हो लाइन, जैसे ये पास हो रही है, तो इसे बोलते हैं डायमीटर, ठीक है जी। तो हमने कहा चलें साथ साथ आपको कुछ जनरल नॉलेज भी दे दें। और अब देखें जी रेडियस आपको बताया गया है 318 मीटर, वो आपने राइट आउट किया। टाइम उसे लगा है 1 मिनट और 1.5 मिनट। 1.5 मिनट का मतलब होता है 1.5 मिनट, ठीक है। और 1.5 मिनट मीन्स कि आपके पास 1 मिनट पूरा, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे 60, और 0.5 का मतलब होता है आधा, और आधे मिनट में कितने होंगे सेकंड 30। तो 60 + 30 किए आपने तो कितने आ गए जी 90 सेकंड्स, ठीक है। अब आपने देखना है कि डिस्टेंस कितना जो है उसने कवर किया। तो डिस्टेंस देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस, पाई आर, ठीक है। अब ये पाई आर क्यों हो गया, क्योंकि हमारे पास अगर हमने एक सर्कल का पूरा सरकमफेरेंस फाइंड करना हो, सरकमफेरेंस कहते हैं कि अगर आप एक दायरा है, ठीक है, इसके ऊपर बी से चलना शुरू करें और दोबारा इस जगह पे आ जाएं, तो इसको कहते हैं सरकमफेरेंस, यानी आपकी बाउंड्री के ऊपर चलना, बाउंड्री की पैमाइश को कहते हैं सरकमफेरेंस, ठीक है। और वो हमारे पास जो होता है वो दायरे का होता है 2 पाई आर। अब चूंकि हमारे पास दायरा पूरा नहीं है, आधा है, तो लिहाजा आधा करने के लिए इसको 2 पे तकसीम जब किया तो 2 से 2 जो है वो कट गया, और आपके पास आंसर कितना आया पाई आर। तो इट मीन्स कि जो हाफ सर्कल है उसका अगर आपने देखना हो कि आपने उसकी बाउंड्री के ऊपर कितना चले हैं, कितना सफ़र तय किया है, तो आप वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, पाई आर से। तो ये देखिए उन्होंने इसलिए यहाँ पे जो है वो पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस लिखा है। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू आपके पास होती है 3.14 और रेडियस है आपके पास 318। तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 999 मीटर। अब जी ये तो हो गया डिस्टेंस। अब आपने देखना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आपने ए से बी तक जाना है और कम से कम फासला लेके जाना है, ठीक है। अब देखें ज़्यादा से ज़्यादा फासला क्या था कि वो दायरा घूम कर आया इधर बी पे, और कम से कम फासला क्या होगा कि अगर आपने ए से बी तक जाना है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट चले जाएंगे, ठीक है ना। कम से कम फासला तो यही है, और जो है वो कम जो डिस्टेंस था वो असल में दायरा वो इस तरह से था। इट मीन्स कि अगर आपने कम से कम फासला देखना है, डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 2r फाइंड करना पड़ेगा, यानी रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस और यहाँ से यहाँ तक रेडियस, ठीक है। तो जी आपने अब क्या फाइंड कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्यों डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं भाई, क्योंकि उसने हमें फाइंड करने के लिए बोला है स्पीड भी और वेलोसिटी भी। स्पीड जो है वो डिस्टेंस से आएगी, लिहाजा पहले हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, और वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट से आएगी, लिहाजा हम क्या मालूम कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास किस तरह से आया, ए से बी तक हमने जाना है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सबसे शॉर्ट रास्ता लेके जाना है, और वो है हमारे पास ये वाला 2r वाला।
तो लिहाजा 2 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 636 मीटर। अब जस्ट आपके पास डिस्टेंस भी आ चुका है, डिस्प्लेसमेंट भी आ चुका है, टाइम टेकन भी आ चुका है, तो अब आपने फार्मूलाज पुट कर देने हैं। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो 999 डिस्टेंस है, टाइम 90 है, तो जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास 11.1 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं वेलोसिटी फाइंड आउट करने। तो वेलोसिटी के लिए तो अब डिस्टेंस नहीं चलेगा, डिस्प्लेसमेंट चलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो हमने फाइंड कर रखा था वो था 636 मीटर, वो पुट किया। टाइम टेकन 90 सेकेंड पुट किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 7.70 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहे थे थर्ड स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट इज 11.1 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग द ट्रैक एंड इट्स वेलोसिटी इज अबाउट 7.1 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग द डायमीटर AB ऑफ द ट्रैक। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, और इसके साथ ही हमारा लेक्चर इख्तिताम को पहुंच रहा है। लेकिन इख्तिताम से पहले हम जो है कुछ जो है नॉलेज, जनरल नॉलेज की बातें हैं वो पढ़ लेते हैं। कह रहे कि डू यू नो विच इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। कहते हैं कि फास्टेस्ट एनिमल जो है वो कौन सा है अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो उसके बाद बता रहे हैं आपको फाल्कन कैन फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास जो है ये फाल्कन है और इसकी जो स्पीड है वो 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये जो है वो उड़ सकता है। ठीक है, तो ये जनरल नॉलेज की बातें अच्छे से आपने याद रखनी है, क्योंकि हमारे पास ये जो है उसके अंदर पेपर के अंदर पूछी जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास चीता कैन रन एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो है 1 घंटे के अंदर 70 किलोमीटर जो है वो मूव कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, भाग सकते हैं। इसके बाद आपको ये नज़र आ रहा है जी कि देखें इसके अंदर एक कैमरा है और कैमरे के अंदर जो है वो आपको कार नज़र आ रही है। ठीक है, और ये स्पीड को फाइंड करने वाला है, स्पीड को मेजर करने वाला। मोटरवे स्पीड कैमरा LIDAR गन इज लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग स्पीड gun. It uses time taken from laser pulse to make a series of the measurement of the vehicle's distance from the gun. The data is then used to calculate the vehicle speed. इसमें होता क्या है, इसमें जो है वो लेज़र फेंकी जाती है। ठीक है, और उससे जो है वो अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितनी दूर से जो है वो गाड़ी पे जाके टकरा रही है, और उससे जो है वो पता चल जाता है कि गाड़ी की स्पीड जो है वो कितनी है। इसके बाद है जी डू यू नो पैराट्रोपर्स अटेन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी विद विच इट कम्स टू ग्राउंड। तो जो पैराट्रोपर्स हैं इनकी कहते हैं कि आप जो है वो अटेन्स करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस जो है वो कवर करते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़मीन जो है इनको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जो है वो नीचे की तरफ खींच रही होती है। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। आपने जो है वो ये डेफिनेशन जो है वेलोसिटी की, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, और ये जो फार्मूलाज हैं ये आपने राइट आउट करने हैं, और इसके अलावा एग्जांपल जो है 2.2 और 2.3 इनको अच्छे से आपने प्रिपेयर करके राइट कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।